हेलो एंड वेलकम टू स्टिचिंग कनेक्शन। दोस्तों, आज मैं आपके साथ स्टाइलिश पॉकेट पेन की वीडियो शेयर करूंगी। वीडियो में आपको कुछ ऐसे टिप्स बताए जाएंगे जिससे कि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने ये 2 मीटर का कपड़ा लिया है पैंट बनाने के लिए। दोस्तों, अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप कॉटन का कपड़ा इस्तेमाल करिएगा, इससे हाथ में सफाई आती है। तो सबसे पहले हमें इस कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड में रख देना है और उल्टी वाली साइड पे हमें इसकी मार्किंग करनी है। पहले हम फ्रंट पार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। सबसे पहले इस तरह से एक सीधी लाइन बना लेंगे जिससे कि कपड़ा स्ट्रेट हो जाए, और इधर किनारी पे भी हम लाइन बना लेंगे क्योंकि यहाँ पर भी कपड़ा जो होता है चुन्नट आती है तो उससे पैंट ख़राब हो सकती है, इसलिए इसको भी निकाल देना है। अब यहाँ से हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। ये पैंट को नीचे से फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन है, आप चाहें तो 2 इंच भी ले सकते हैं। एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से हम पैंट की लंबाई का निशान लगाएंगे। जैसे कि इस पैंट की जो लंबाई है ये 33 इंच है, तो इसमें से हमें 1 इंच माइनस करके 32 पर निशान लगाना है क्योंकि इसमें 1 इंच की बेल्ट भी लगेगी अलग से। अब यहाँ से हम वेस्ट यानी कि कमर का निशान लगाएंगे। तो इसके लिए हिप का 4th पार्ट लेंगे। तो इसका हिप साइज़ है 38, इसका 4th पार्ट होगा 9.5 इंच, और 2 इंच इसमें हम लूजिंग और मार्जिन का ऐड करेंगे। इस तरह से ये हमारा 11.5 इंच हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ हमें आसन लेना है। आसन के लिए भी हमें हिप का 4था भाग लेना है, उसमें 2 इंच लूजिंग का ऐड करना है। तो हिप साइज़ 38 है, इसका 4था भाग लेंगे 9.5 इंच, इसमें 2 इंच हम लूजिंग और मार्जिन का ऐड करेंगे, तो ये हमारा 11.5 इंच आएगा। तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। यहाँ से हम 2 इंच पे मार्क करेंगे। इससे ज़्यादा हेवी साइज़ के लिए आप 2.5 इंच ले सकते हैं, और कर्व देने के लिए हम कर्व स्केल का यूज़ करेंगे इस तरह से। अब इसके बाद हम बॉटम मार्क करेंगे। तो बॉटम के लिए हमें इसको मेजर करना है। यहाँ पे देखिए, तो ये 13.5 इंच आ रहा है, इसका हम हाफ करेंगे 6.25 इंच, और 6.25 इंच पे हम इस तरह से मार्क करेंगे। सेम मार्किंग ही ऐसे ही हमें नीचे करनी है 6.25 इंच पर। अब इस निशान के दोनों साइड हम बॉटम लेंगे। तो बॉटम हमारा 6 इंच है, तो इसका हाफ करेंगे, 3 इंच इधर निशान लगाएंगे और 3 इंच इधर निशान लगाएंगे। तो इसके बाद यहाँ से हमें यहाँ तक जोड़ना है। इसके लिए हम कर्व स्केल का इस्तेमाल करेंगे। तो कर्व स्केल को देखिए मैंने किस तरह से रखा है, ऐसे ही आप भी रखिएगा। दूसरी साइड भी इस तरह से पलट के रख लेंगे और इस तरह से मार्क कर लेंगे। नीचे की तरफ नॉर्मल स्केल से निशान लगा लेंगे। अब देखिए, इस पैंट में हम बेल्ट लगा रहे हैं, तो उसके लिए हमें ऊपर प्लेट की मार्किंग करनी होगी। तो चलिए प्लेट की मार्किंग करते हैं। देखिए, जो हमने 6.25 इंच पे मार्क किया है, सेम उसकी सिदाई में हमें सीधे एक मार्क कर देना है। अब इस निशान पे हम 5 इंच की एक लाइन बनाएंगे। इस निशान के बगल में आधा इंच यहाँ पे मार्क करेंगे, आधा इंच यहाँ पे मार्क करेंगे, और इस तरह से हम प्लेट बना देंगे। अब देखिए, ऊपर की तरफ ध्यान देना है। जो भी कमर की गोलाई होती है उसमें आपको बेल्ट के लिए यहाँ पर फिटिंग देनी होती है। तो फिटिंग कैसे करनी है देखिए, इसकी कमर की गोलाई 34 इंच है, 34 का 4था भाग लेंगे 8.5 इंच। तो इसमें हम 1 इंच की लूजिंग भी रखेंगे क्योंकि जितना होता है उतना फिक्स नहीं रखना है, पहनने में दिक्कत होगी। तो इसलिए हमें जो लेना है 9.5 इंच रखना है। अब देखिए, इसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो 1 इंच इसमें प्लेट में दबेगा और आधा इंच यहाँ पर सिलाई मार्जिन में दबेगा और आधा इंच यहाँ पर दबेगा सिलाई मार्जिन में। तो इस तरह से कमर की फिटिंग के अकॉर्डिंग हमारे पास 9.5 इंच की चौड़ाई रहेगी। अब यहाँ पे हम आधा इंच का निशान लगाएंगे और प्लेट से मिलाते हुए इसे तिरछा जोड़ देंगे। इसको हम अभी कट नहीं करेंगे, इसे हम बाद में कट करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की मार्किंग हमारी पूरी हो गई है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए, कटिंग हमारी हो गई है। अब हम इसके बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा लेंगे। अब हम बैक पार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो इसके लिए भी हमें कपड़े को डबल फोल्ड में करके रखना है। ऊपर वाली साइड अपनी तरफ रखनी है। यहाँ पे हमें 2 इंच का निशान लगाना है
क्योंकि जो बैक वाला पार्ट होता है वो फ्रंट पार्ट से 2 इंच बड़ा होता है। यहाँ पे हम बेल्ट के लिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि बेल्ट हमने इसमें अलग से लगानी है। देखिए इस वाले साइड पर यहाँ पर हमें कोई चेंज नहीं करना है, जैसा है वैसे ही मार्किंग करेंगे। बॉटम में भी सेम मार्किंग करेंगे। ऊपर हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है बैक पार्ट के लिए। अब आसन वाली साइड पर भी 2 इंच बढ़ाएंगे बैक पार्ट के लिए। इसके बाद आसन की ऊपर वाली साइड भी 2-2 इंच मार्क कर लेंगे, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और इसके बाद कर्व स्केल की सहायता से इसे शेप दे देंगे। यहाँ नीचे भी हम 2-2 इंच पे मार्क करेंगे। पट्टी की सहायता से इसको भी मार्क कर लेंगे। अब देखिए ऊपर से हमारा कपड़ा 2 इंच बड़ा हुआ है, तो इसे हम इस तरह से शेप देंगे तिरछे में। इसको तिरछी शेप इसलिए दी जा रही है क्योंकि जब हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को जोड़ेंगे तो किनारे से ये बराबर रहेगा। तो देखिए बैक पार्ट की मार्किंग भी हमारी पूरी हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो दोस्तों बैक पार्ट की भी कटिंग हमारी हो गई है। अब देखिए इस पे हमें बेल्ट लगानी है, तो इसके लिए हम जो इलास्टिक लगाएंगे पीछे की तरफ उसके अकॉर्डिंग उसके साइज़ की ही हमें बेल्ट रखनी है। तो ये 1.25 इंच की इलास्टिक है, 1.25 इंच की हम आगे बेल्ट भी लगाएंगे। पैंट की उल्टी साइड पे हमें क्रॉस के निशान लगा लेने हैं इस तरह से, जिससे कि हमें ध्यान रहेगा कि इसकी उल्टी साइड कौन सी है और सीधी साइड कौन सी है। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के आसन पे हमें आधा इंच का मार्जिन लेते हुए ऐसे निशान लगाना है। इस पे हमें सिलाई कर लेनी है। जैसे हमने ये प्लेट बनाई हुई है ऐसे ही दूसरी साइड प्लेट को मार्क कर लेंगे और उस पर भी सिलाई लगा लेंगे। ऐसे ही बैक पार्ट के आसन पे भी निशान लगा लेंगे और इस पर भी सिलाई कर देंगे। तो चलिए इसकी प्लेट की मार्किंग करके मैं आपको दिखा देती हूँ। फ्रंट के दोनों पार्ट को उठाएंगे इस तरह से और देखिए यहाँ पे हमने कट लगाया था। अभी हमें देखिए इस तरह से दिख रहा है निशान, इसके ऊपर ये हम मार्क कर देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने आसन में और इसी प्लेट्स में सिलाई लगा दी है। दोस्तों इस वीडियो में एक छोटा सा पार्ट मिस हो गया है। जो हमने फ्रंट पार्ट में आधा इंच डाउन किया था उसकी भी कटिंग कर लेनी है। अब हम पॉकेट की कटिंग करेंगे, तो इसके लिए मैंने डबल फोल्ड कपड़ा लिया है। इसकी एक साइड ओपन है और एक साइड क्लोज है। तो जो ओपन वाली साइड है वो हमें अपनी तरफ रखनी है। इसकी हम लंबाई लेंगे 12 इंच और चौड़ाई लेंगे 7 इंच। अब एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। इस तरह से चौड़ाई का भी निशान लगा लेंगे 7-7 इंच पर। अब यहाँ तक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे इस तरह से और नीचे की तरफ ऐसे गोलाई दे देंगे। पॉकेट की मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट को सीधा करके रखेंगे इस तरह से और इसके ऊपर पॉकेट को रखेंगे खोलकर इस तरह से। यहाँ पर हम 2 इंच का निशान लगाएंगे और एक इससे नीचे निशान लगाएंगे, जिससे हमारा जो हाथ है ये आसानी से पॉकेट में जा सके। तो ये निशान लगाएंगे हम 6 इंच का। अब इन निशानों को हमें दोनों निशानों को जो है कि आधा आधा इंच का कर लेना है और एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है। अब इस निशान पे हमें एज इट इज सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने से पहले इसे पिन से सिक्योर कर लीजिए।
तो ये देखिए मार्किंग के ऊपर मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम इस सिलाई के अंदर कॉर्नर की तरफ कट लगाएंगे इस तरह से। ध्यान रखिए हमें जो कट लगाने हैं ये हमें सिलाई तक लगाने हैं, सिलाई कटनी नहीं चाहिए। अब इस पॉकेट को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे इस तरह से और कॉर्नर को ऐसे बाहर निकालेंगे। इसे अच्छे से प्रेस करेंगे और इसके ऊपर हम टॉप स्टिच करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने टॉप स्टिच कर दी है। पॉकेट को बाहर की तरफ निकालेंगे और इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे और इस निशान के ऊपर हमें सिलाई करनी है। तो मैंने निशान के ऊपर ये सिलाई लगा दी है। अब हम इसको सीधा करेंगे इस तरह से। पॉकेट को सीधा करने के बाद इसे हम अंदर की तरफ कर देंगे। इससे ये हमारी गुम सिलाई हो जाएगी। और देखिए इस तरह से हमें रखना है। ऊपर हम पिन से सिक्योर भी कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर और यहाँ पर पॉकेट को फिक्स करने के लिए हमें छोटी छोटी सिलाई लगा लेनी है। आप चाहे तो कच्ची सिलाई भी लगा सकते हैं। तो मैंने ये सिलाई लगा ली है। अब हम इस पर बेल्ट लगाएंगे। तो देखिए बेल्ट लगाने के लिए हमें बुकरम या पेपर पेस्टिंग की ज़रूरत होती है। तो बुकरम या पेपर पेस्टिंग आप जो भी ले रहे हैं वो उतनी चौड़ी ही लीजिए जितनी चौड़ी आप बैक पार्ट में इलास्टिक लगा रहे हैं। तो मैं बैक पार्ट के लिए 1.25 इंच की इलास्टिक यूज़ कर रही हूँ, तो 1.25 इंच की ही मैंने बुकरम ली है। तो बेल्ट बनाने के लिए मैंने ये पट्टियाँ ली हैं। इन पट्टियों की चौड़ाई 3.5 इंच है। इसमें बैक पार्ट की जो पट्टी है उसकी लेंथ हम ज़्यादा रखेंगे। फ्रंट पार्ट पे बेल्ट लगाने के लिए फैब्रिक के ऊपर इस तरह से बुकरम को रखना है और इस तरह से इसको फोल्ड करना है। आधा इंच ही फोल्ड करना है और प्रेस करके इस पर एक सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने इस पर प्रेस करके एक सिलाई लगा दी है। अब इस बेल्ट को इस तरह से हमें रखना है फ्रंट पार्ट के ऊपर और यहाँ से लेकर पूरा लास्ट तक सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए मैंने फ्रंट पार्ट के ऊपर बेल्ट को अटैच कर दिया है। अब हम इसे आगे की तरफ फोल्ड करेंगे और इस पर एक टॉप स्टिच करेंगे। टॉप स्टिच करने से पहले आप इसके ऊपर प्रेस करेंगे तो ज़्यादा फिनिशिंग आएगी। तो देखिए बेल्ट को मैंने टॉप स्टिच कर दिया है। अब हम बैक पार्ट में बेल्ट लगाएंगे। तो बैक पार्ट में जो हम बेल्ट लगाते हैं उसमें हम इलास्टिक डालते हैं। तो बैक पार्ट को हम इस तरह से सीधा रखेंगे और इसके ऊपर बेल्ट को रखेंगे और स्टिच करेंगे। तो बैक पार्ट में भी मैंने बेल्ट को अटैच कर दिया है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। ध्यान रखिए कि आपकी जो इलास्टिक है उसके साइज़ के अकॉर्डिंग ही फोल्ड करिएगा। आप चाहें तो इस तरह से मार्किंग कर सकते हैं। इस तरह से इलास्टिक की चौड़ाई के अकॉर्डिंग इसे हम फोल्ड करेंगे और इस पर स्टिच कर देंगे। तो देखिए बैक पार्ट की बेल्ट पे भी हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसमें इलास्टिक को एंटर करेंगे। तो देखिए ये 1.25 इंच की इलास्टिक है मेरे पास। तो इसकी जो लंबाई हमें लेनी होती है ये कमर के अकॉर्डिंग लेनी होती है। तो इस पैंट की कमर का जो साइज़ है ये 34 इंच है। तो 34 का आधा करेंगे 17 इंच आएगा और 17 इंच में हम 1 इंच ऐड करेंगे। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि जितनी कमर है उसकी आधा ही हम ले लेते हैं। तो उससे क्या होता है जो फ्रंट के पार्ट की जो बेल्ट होती है वो पीछे की तरफ आती है। एक बड़ी वाली सेफ्टी पिन की सहायता से इसे हम एंटर करेंगे इस तरह से और दूसरी तरफ निकाल देंगे। अब इसमें दोनों तरफ हम
स्टिच कर देंगे और बीच में भी हम इसको खींच के सिलाई लगा देंगे, जिससे कि जो हमारी ये इलास्टिक है ये पलटेगी नहीं। तो देखिए बैक पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रखेंगे और इसकी जो बॉटम वाली साइड है वहाँ पे हम 2 इंच का निशान लगाएंगे स्लिट बनाने के लिए। तो देखिए जहाँ से हमें बॉटम फोल्ड करना है वहाँ से हमें 2 इंच का एक निशान लगाना है स्लिट बनाने के लिए। ऐसा ही निशान हम दूसरी तरफ भी लगा लेंगे। अब हम इसको स्टिच करेंगे। जो हमने 2 इंच का निशान लगाया है वहाँ से स्टार्ट करेंगे और पूरा ऊपर तक हम इसको स्टिच कर लेंगे। सिलाई करते हुए जब हम पॉकेट के पास आएंगे तो हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो सिलाई हो रही है उससे हमारी जो पॉकेट है वो बंद ना हो जाए। तो बिल्कुल ध्यान से सिलाई करनी है इस तरह से। लास्ट में हमें सिलाई को पक्का कर देना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारी ये देखिए पॉकेट बन गई है, कितनी आसानी से बनी है और फिनिशिंग के साथ बनी है। अब हम बॉटम को फोल्ड करने के लिए पहले नीचे सिलाई लगाएंगे। इसके बाद हम एक ऐसी सिलाई लगाएंगे जिससे हमारा बॉटम भी फोल्ड हो जाएगा और जो हमने स्लिट बनाई है उस पर भी गुम सिलाई आएगी। तो इसके लिए देखिए हमें बॉटम को सीधी वाली साइड फोल्ड करना है और इस तरह से निशान लगाकर यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। ऐसे ही हमें यहाँ पर भी फोल्ड कर देना है और निशान लगाकर स्टिच कर देना है। अब बॉटम को हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। कैंची की सहायता से कोनों को बाहर निकालेंगे इस तरह से। और देखिए कितनी अच्छी हमारी गुम सिलाई लगी है। स्लिट जो बनी है ये कितनी फिनिशिंग के साथ बने हैं आप देख सकते हैं। सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड के बॉटम को फोल्ड करके गुम सिलाई लगा लेंगे।
तो दोनों ही बॉटम पे देखिए हमारी ये गुम सिलाई लग गई है और हमारी स्लिट तैयार हो गई है। अब हम बॉटम के टॉप में सिलाई लगाएंगे। दूसरे बॉटम में भी इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। दोस्तों मैंने दोनों ही बॉटम पे सिलाई लगा ली है। अब हम इसके अंदर वाली साइड पे सिलाई लगाएंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पर ऊपर आसन से मिलाते हुए रखना है। बॉटम से स्टिच करना शुरू करेंगे और लास्ट तक हम इसको कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही हम दूसरी तरफ भी स्टिच कर लेंगे। ऊपर तक ले जाते हुए डबल सिलाई से इसे हम पक्का करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी पॉकेट पैंट बनके रेडी हो गई है। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।